हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड चैप्टर विच इज मेटल्स नॉन मेटल्स। तो इससे पहले हमने चैप्टर किया था केमिस्ट्री के, हमारे 10th क्लास की जो 2 चैप्टर थे वो हमने फिनिश कर लिए थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नाउ द थर्ड चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं हमने उनको पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, विच इज प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब समझते हो, प्योर दूध प्योर घी सब मांगते हैं। तो प्योर मतलब प्योरिटी, जिसमें उसी के एटम्स उसी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, अगर हो तो ठीक है। और इम्प्योर जिसमें इम्प्योरिटी है, कोई और अलग तरह की चीज उसमें एडिड है, मतलब जो उसकी उसकी नहीं है कॉम्पोजिशन की। तो ऐसे ही हमारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं विच इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर मैं लिखूं तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हों, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है ना। तो इसमें देखो देखो अगर मैं बताऊं वैसे भी, तो हाइड्रोजन H2 है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम टाइप के एटम जुड़ के मिलके बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो उसमें डिफरेंट एटम्स, जैसे कंपाउंड में हमारा वाटर आ जाता है। वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 2 अलग टाइप के एटम जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेवल की बात करेंगे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है, H2O। तो इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल H2O के ही होंगे, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, इसलिए हमारा प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। तो अगर इतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमारा चैप्टर कुछ और है, तो एलिमेंट्स में हमारे फिर आते हैं कौन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट्स आपको पता है, आई थिंक आपको अच्छे से पता है अब कि मेटल्स ऑब्वियसली जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो सारे एटम सेम है। नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन ये वो, तो नॉन मेटल्स हैं, सारे एक जैसे हैं, तो इसलिए एलिमेंट है फिर मेटलॉइड्स। फिर ऐसे ही हमारे कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स में हमारा जो पिछला चैप्टर हमने किया एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेटल्स? सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, आना तो यही चाहिए कायदे के अनुसार, देखा जाए तो। भाई सस्ती सोच क्यों रखें, अच्छे वाली मेटल लाओ दिमाग में। मैं तो प्लेटिनम और बढ़िया वाली सोचती हूँ, ठीक है। सोचना है तो महंगी वाली मेटल सोचे, ठीक है। तो मेटल सोचते दिमाग में क्या आता है, यही आता है ना, सिल्वर गोल्ड ये वो। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो कार्बन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हम डिटेल में करेंगे। तो अभी आता है कि सबसे पहले आज हम करेंगे शुरू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मेटल एंड नॉन मेटल, देख लेना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल का मतलब तो समझते होगे, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में करेंगे, आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं बात करूं मेटल्स, वो आपको फिजिकली आप देख के पहचान सकते हो कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। तो उसमें हम कई सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, देखते हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनको हम स्टडी करेंगे सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उसी में आती है हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच बहुत ही फेमस है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, मेलिएबिलिटी वो चीज होती है जब हम किसी चीज को ठोक पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें, शीट्स में कन्वर्ट कर दे, पतली पतली शीट्स, एकदम पतली से पतली शीट कैसे बना सकते हैं हम। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, या मेटल या नॉन मेटल, वो हम बात करेंगे, शो करती है या नहीं करती नॉन मेटल। मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ठोक पीट के पतली शीट्स बनाते हैं, शीट्स। तो वो होती है मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो
मैं लिख रही हूँ यहाँ शॉर्ट में शीट्स बनाना, ठीक है, देख लेना आप। मेन हमें समझ आना चाहिए, लैंग्वेज डजंट मैटर। फिर आता है कि मेटल्स कैसे शो करती है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी अब, और नॉन मेटल्स आपको अच्छे से पता है। हमारी मेटल्स जो हैं वो एक सुप्रीम लेवल की मेलिएबिलिटी शो करती हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो आपने मिठाइयां खाई है, काजू कतली खाई है, या और भी मिठाइयां आती है, कभी सिल्वर फॉइल लगा हुआ देखा है, पतला पतला एकदम, कितना पतला होता है कि वो आप खा सकते हो। आप ये अंगूठी नहीं खा सकते गोल्ड की, ये भी तो गोल्ड है, लेकिन अब वो शीट्स देखो कितनी फाइन शीट्स बना देते हैं पतली पीट के कि हम एडिबल हो जाती है हमारे लिए, हम वो खा लेते हैं लिटरली। ठीक है, तो सोचो जो हमारी मेटल्स है वो कितनी हाईली मेलिएबल है। ठीक है, तो मैं बात करूं, ये हाईली मेलिएबल होती है हमारी कौन, मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स जैसे कि गोल्ड, अच्छा मैं सिंबल लिखूंगी यहाँ पे, सिल्वर, कॉपर, वहीं पे हमारी नॉन मेटल्स होती है ब्रिटल होती हैं, जैसे कि कार्बन। अब कार्बन क्या है, कार्बन क्या करता है, कार्बन को आप ठोक के शीट बना के देखो, सोचो जरा, ट्राई करो। चौक पाउडर मान लो, सल्फर है, चौक पाउडर जैसे चौक होता है ना, पुराने टाइम में हम बोर्ड पे लिखते थे, अभी तो मार्कर पेन आ गए, तो उस चौक को आप शीट बनाने की सोच सकते हो। अब जैसे ही मारोगे वो तो चूरा बन जाएगा, टूट के पाउडर बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये है क्या बोलते हैं, या ग्रेफाइट जो होता है, सिल्वर सॉरी लेड ग्रेफाइट पेंसिल आती है ना, उसमें ग्रेफाइट होता है, उसको आप शीट बना सकते हो, नहीं बना सकते, टूट जाएगा। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब जो टूट जाए। तो नॉन मेटल्स हमारे ब्रिटल होते हैं, वहीं पे मेटल्स हमारी बहुत अच्छी हाई मेलिएबिलिटी शो करते हैं। तो ये मैंने बता दिया मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है विच इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स बनाना, ठीक है, खींचकर वायर बना देना। किस चीज को आप, अभी तो आप ठोक पीट कितना सकते हो। कई बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत ठोक पीट दें फिर भी उनका कुछ नहीं फर्क पड़ता, कई होते हैं मारते ही ढह जाते हैं। तो वही काम है हमारी मेटल्स के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन मेटल्स बेचारी ढह जाती हैं जब भी। तो कुछ होती हैं जिनको कितना खींच सकते हो आप इलास्टिक की तरह। तो कहने का मतलब है मेटल्स हमारी ऐसी होती है, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच वी कैन स्ट्रेच और सब्सटेंस इन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, तो आप कितना स्ट्रेच करोगे उसको, वायर बना सकते हो खींच के। तो वहीं पे इस केस में भी हमारी मेटल्स ने बाजी मार ली। क्यों, क्योंकि हमारी जो मेटल्स हैं वो बहुत ही हाई डक्टिलिटी शो करती हैं। आप देखो ना, हमारे जो घरों में बिजली आ रही है तो वो वायर्स किसके बने हुए हैं, बेसिकली मेटल्स के हैं, कॉपर वायर्स हैं। तो वो क्यों है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी डक्टिलिटी शो कर रहे हैं, जब भी हम वायर्स बना पा रहे हैं। अगेन द सेम केस विद नॉन मेटल्स, वो डक्टिलिटी शो नहीं करते, अगेन वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे आप अगर उनको खींचने का भी ट्राई करोगे तो वहीं पे अगर मैं लिखूं हमारी मेटल्स क्या करती हैं, बहुत हाई डक्टिलिटी शो करती हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, अगेन आई वुड से ब्रिटल। ब्रिटल देख कई ये औरतें फैशन में बोलती माई नेल्स आर सो ब्रिटल, यू नो, टूट जाते हैं, मैं बढ़ा नहीं सकती। तो ये क्या है, टूटना मतलब वो लंबे होते ही टूट जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी नॉन मेटल्स करती हैं, जैसे ही हम उनको ट्राई करेंगे खींचने की, बढ़ाने की, तो वो ब्रिटल है, वो टूट जाती है। ठीक है, तो ये होती है डक्टिलिटी। फिर आता है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज सोनोरिटी। सुना है कभी सोनोरिटी वर्ड, किसी ने सुना है? सोनार, सोनार, सुनार नहीं, सोनार, सोनार, जिससे हम साउंड से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू साउंड, ऐसे याद रखना, एसओ, साउंड से रिलेटेड कुछ। तो सोनोरिटी वो है जब हम किसी को ठन 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 बजाएंगे, नॉक नॉक करेंगे, घर पे घंटी बजती है, स्कूल में घंटी बजाता था पहले, आजकल तो इलेक्ट्रिक वो आ गई है बेल्स, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम थे तो स्कूल में पियोन था, वो ठन 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 बजाता था। तो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल्स। जो हमारी बेल्स होती है वो मेटल्स की बनी होती है, तांबे की, लोहे की, देखा होगा। तो ठन 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 बजती है बजाने पे, देखना कभी आप, कभी किसी ने किया बचपन में बजाने ऐसे
घर में बर्तन होते थे। या कोरोना में देखा था मोदी जी ने ऐसे बोला था टन 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 बजाओ, तो किसने लकड़ी की बजाई थी? हमने स्टील की ले रहे थे या हम आयरन की चीजें बजा रहे थे, ऐसे प्लेट चम्मच। तो कहने का मतलब है मेटल्स आर सोनरस, मतलब सोनोरिटी, मतलब ठन ठन की आवाज देती है जब बजाते हैं, वहीं पे नॉन मेटल्स नहीं देती। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विच इज डेंसिटी। डेंसिटी तो आप सबको पता होगा, कोई चीज कितनी गहन है, कोई चीज कितनी गहन है, कितनी डेंस है, कितनी सॉलिड है, कितनी स्ट्रोंग है। तो हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं बिल्कुल क्या होती हैं, हाईली डेंस, हाई डेंसिटी वाली होती है, ठीक है, हाईली डेंस होती है। और नॉन मेटल्स हमारी क्या होती हैं, कुछ तो बिल्कुल ही डेंस नहीं होती। एक आधा एक्सेप्शन अगर मैं छोड़ दूं थोड़ा बहुत, पर वो अगेन हम जैसे डायमंड को कई लोग बोल देते हैं कि नॉन मेटल, भाई हम डायमंड को नॉन मेटल में काउंट नहीं करते, ये बहुत ब्लंडर है। कैसे? नॉन मेटल, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन इज ए नॉन मेटल। डायमंड आपने कहीं पीरियोडिक टेबल में देखा है? कभी पीरियोडिक टेबल उठा के देखना, उसमें आपने डायमंड देखा है? तो हम कैसे उसको बोल रहे हैं नॉन मेटल? भाई वो नॉन मेटल का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन इज ए नॉन मेटल। तो ये क्या होती है, देखो आप अगर बात करूं तो हमारी जो नॉन मेटल्स है ना, मेटल्स जो है वो फिर भी सॉलिड या हद से ज्यादा एक आधी लिक्विड फेज में मिलती है, गैस में तो कोई नहीं मिलता। लेकिन नॉन मेटल्स हमारी गैस भी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो वो ऑब्वियसली आप आइडेंटिफाई कर गए होंगे अब की लेस डेंस होती है किससे, मेटल से। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज लस्टर। कौन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी? लस्टरस। अच्छा, लस्टरस क्या होती है? जो चमकीली। आज मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। चमकीली हो, जो शाइन करती हो, जिनकी सरफेस शाइन करती हो। मैं कुछ मेटल्स की शॉर्ट्स बना के डालूंगी जो इतनी शाइन करती है, और डालने की क्या जरूरत, आप देखो ना, आप गोल्ड पहनते हो, आप प्लेटिनम पहनते हो, कितना शाइन करती है वो, एक्सट्रीम शाइन करती है, चमकते हैं सुंदर, जब तो हम सजते हैं, पहनते हैं गोल्ड, ठीक है। तो मेटल्स हमारी जनरली क्या होती हैं, शाइन करती हैं, वहीं पे नॉन मेटल्स डल होती हैं। नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, लस्टर शो करती हैं। और नॉन मेटल्स कैसी होती है, डल सरफेस। कार्बन देखा है, काला काला, सल्फर देखा है, और वहीं पे कुछ तो गैसेस होती है जो दिखाई नहीं देती, तो चमक तो भूल ही जाओ। तो कहने का मतलब है, देखा जाए तो हर फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारी मेटल्स बाजी मार रही है। इसीलिए तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 70% मेटल्स हैं। अगर हम बात करें तो इंसान तो इतना मतलब ही है कि वो उन्हीं चीजों को स्टडी करता है जो उसके फायदे की हैं। ऑफ कोर्स मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूज, ठीक है। तो इसीलिए बात करते हैं लस्टरस होगी। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अगेन क्या बोलते हैं कि एक एक्सेप्शन इसमें अगर मैं बता दूं नॉन मेटल में, देखो भाई डायमंड कोई बोल रहा है तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। डायमंड चमकता है, बिल्कुल मानते हैं, बहुत चमकता है, लेकिन अगेन वो एक एलोट्रोप है और हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे भी, कार्बन का ही चैप्टर है अगला, तो मैं उसको नहीं लिखूंगी। लेकिन दो मेटल्स ऐसी हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, विच इज ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, तो ये दोनों मेटल चमकती है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखो। एक्सेप्शन हमेशा हमेशा याद रखना हर चीज का, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन कभी देखना गूगल करके, बहुत शाइन करते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंडक्शन ऑफ हीट। इसे मैं लिख दूं नीचे, कंडक्शन ऑफ हीट। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही शानदार शॉट बना के डालूंगी, आप देखोगे। अच्छा, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वहीं पे नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारी क्या है, पुअर